Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Students, hope you will be fine. Today we are going to start new countdown grade 6. Page number 10, subsets. If each element of a set A is also an element of another set B, then set A is called a subset of the set B. So students, अगर हमारे पास दो सेट हों, सेट A और सेट B, अगर सेट A का हर एलिमेंट सेट B में प्रेजेंट हो तो हम कहेंगे जो सेट A है वो हमारे पास A is the subset of set B. The symbol this one is used to denote a subset. Thus, A subset B means that A is a subset of B. Example: D is equal to water, soda, squash, milk, tea, coffee. W is equal to water, soda, squash. S is equal to water, soda, squash, cola. All elements of W are in set S and D. So students, आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो W के एलिमेंट्स हैं ये तमाम एलिमेंट्स किस में हैं, सेट S में भी हैं और सेट D में भी हैं. So W is a subset of S and D. This is written as W is a subset of S and W is a subset of D. स्टूडेंट्स, हमारे पास जो W में तीन एलिमेंट्स हैं ये तीनों एलिमेंट्स D में भी प्रेजेंट हैं और S में भी प्रेजेंट हैं, इसीलिए हमने कहा कि W हमारे पास S का भी सबसेट है और W हमारे पास D का भी सबसेट है. In the above examples, S has an extra element cola which is neither an element of W nor D. So S is neither a subset of W nor D. So students, ये जो हमारे पास S सेट है, S सेट में हमारे पास ये जो एलिमेंट कोला है ये हमारे पास क्या है, एक्स्ट्रा है. ये हमारे पास D में भी नहीं है और ये हमारे पास W में भी नहीं है, इसीलिए हम कहेंगे कि जो S है वो हमारे पास W का और D का सबसेट नहीं है. दिस कैन बी एक्सप्रेस्ड विद द हेल्प ऑफ सिंबल. सबसेट को ऊपर से एक लाइन हमने लगा के कट कर दिया है. फॉर इज नॉट अ सबसेट ऑफ. सो S इज नॉट अ सबसेट ऑफ W एंड S इज नॉट अ सबसेट ऑफ D. Look at another example. If A is equal to 1, 2, 3, 4 up to so on up to 10, B is equal to 1, 2, 3, C is equal to 4, 5, 6, 7, D is equal to 10 and E is equal to 1, 2, 3, 4, 5. Here B is a subset of A. So students, आप देख सकते हैं कि B के जो भी तमाम एलिमेंट्स जो हैं A सेट में प्रेजेंट हैं. इट्स मीन हम लिख सकते हैं B is a subset of A. B इज़ अ सबसेट ऑफ E. अब आप देखें B के एलिमेंट्स हमारे पास E सेट में भी प्रेजेंट हैं. इट्स मीन B यहाँ पर भी क्या है, E का सबसेट है. एंड C इज़ अ सबसेट ऑफ A. सो स्टूडेंट्स, C में हमारे पास एलिमेंट्स हैं 4, 5, 6, 7 और यही एलिमेंट्स हमारे पास सेट A में भी प्रेजेंट है, इसलिए हमने कहा C जो है वो A का भी सबसेट है. बट C इज़ नॉट अ सबसेट ऑफ E. बट हमारे पास ये जो C है ये E का सबसेट नहीं है, क्योंकि आप देख सकते हैं E के जो एलिमेंट्स हैं वो तमाम एलिमेंट्स E में प्रेजेंट नहीं है, इसलिए हमने कहा C इज़ नॉट अ सबसेट ऑफ E, D इज़ नॉट अ सबसेट ऑफ E एंड E इज़ नॉट अ सबसेट ऑफ D. सो आप देख सकते हैं कि जो D है D में 10 प्रेजेंट है जबकि E में 10 नहीं है, इसीलिए हमने लिखा है कि D जो है वो भी E का सबसेट नहीं है. और E के जो एलिमेंट्स हैं वो D में भी प्रेजेंट नहीं है, तो हमने ये भी लिखा है कि E इज़ नॉट अ सबसेट ऑफ D. नोट, in A subset B, we know that for certain that every element of A is also an element of B, but we do not know whether every element of B is an element of A. So students, सबसेट का ये मतलब है कि हम जानते हैं कि जो सेट A है इसका हर एलिमेंट B में प्रेजेंट है, बट हम ये नहीं जानते कि B के कितने एलिमेंट्स यहाँ इसमें प्रेजेंट हैं. कि B का हर एलिमेंट, हम ये नहीं जानते कि B का हर एलिमेंट जो है वो A में है या नहीं. प्रॉपर सबसेट: if every element of A is also an element of B and at least one element of B is not an element of A, then A is a proper subset of B, denoted symbolically B. Here the symbol, ये जो C की तरह सिंबल है स्टूडेंट्स, हम इस सिंबल की बात कर रहे हैं. Here the symbol means is a proper subset of. So students, अगर हमारे पास दो सेट हों, सेट A और सेट B, सेट A के तमाम एलिमेंट्स सेट B में प्रेजेंट हों, बट B का एटलीस्ट एक एलिमेंट ऐसा होना चाहिए जो हमारे पास A सेट में प्रेजेंट ना हो, तो हम कहते हैं A जो है वो प्रॉपर सबसेट है B का.
फॉर एग्जाम्पल A is equal to set of people in your family going on a picnic. So students, हमारे पास जो A सेट है, इस सेट में वो लोग हैं हमारे फैमिली के जो पिकनिक पर जा रहे हैं. B is equal to set of all the people in your family. और B हमारे पास उन लोगों का सेट है जो हमारे फैमिली मेम्बर्स हैं. Here A may or may not contain all the elements of B, therefore written as A प्रॉपर सबसेट बी. सो स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं कि हमारी जो फैमिली में जो लोग पिकनिक में जा रहे हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो सारे लोग पूरी फैमिली जो है पिकनिक में जाए. हो सकता है कुछ लोग पिकनिक में रह जाएं. इस वजह से हमने कहा है कि जो ए है ज़रूरी नहीं है कि वो बी के हर एलिमेंट को अपने अंदर कंटेन करें. मे और मे नॉट कंटेन ऑल द मेंबर्स ऑफ बी. सो हम कह सकते हैं ए जो है वो क्या है, प्रॉपर सबसेट है बी का. कंसीडर x is equal to 2, 3, 4, 5 and set y is equal to 3, 4. Here all the elements of y are contained in x, but all the elements in x are not in y. So y is a proper subset of x and read as y is a proper subset of x. So students, आप देख सकते हैं ये जो y है, y के हमारे पास एलिमेंट्स है 3 और 4. ये हमारे पास जो y सेट है ये पूरे का पूरा किस सेट में प्रेजेंट है, x सेट में प्रेजेंट है. इसलिए हम कह सकते हैं कि y जो है प्रॉपर सबसेट है x का. और आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, जो x है, x के तमाम एलिमेंट्स हमारे पास y के अंदर नहीं है. इट्स मीन y इज़ अ प्रॉपर सबसेट ऑफ x. इफ़ u इज़ इक्वल टू a b c and v is equal to b c a, then u is a subset of v or v is a subset of u. Also u is equal to v. So students, आप देख सकते हैं हमारे पास सेट u और सेट v के एलिमेंट्स क्या हैं, सेम एलिमेंट्स हैं. इसीलिए हमने कहा है कि u जो है हमारे पास क्या है, सबसेट है v का, और v भी सबसेट है u का. और हम ये भी कह सकते हैं कि u और v क्या है, इक्वल है. सेट a contains multiple of 5 and set b contains multiples of 10. स्टूडेंट्स, सेट a में हमारे पास किसके मल्टीपल्स हैं, 5 के मल्टीपल्स हैं. 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60. और सेट b में हमारे पास 10 के मल्टीपल्स हैं. 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60. अब आप देख सकते हैं कि सेट b जो है, इसके तमाम एलिमेंट्स सेट a में प्रेजेंट हैं, बट सेट a के कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जो कि b में प्रेजेंट नहीं हैं. इट्स मीन हम लिख सकते हैं b इज़ अ प्रॉपर सबसेट ऑफ a. इम्पोर्टेंट पॉइंट, एवरी सेट इज़ अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ. जो सेट होगा, हर सेट अपना खुद का भी सबसेट होता है. दस इफ़ a इज़ इक्वल टू b, देन a इज़ अ सबसेट ऑफ b or A is a subset of A. The null set or phi is a subset of every set. और जो हमारे पास इम्पटी सेट जो होता है या phi जो है हमारे पास, वो भी क्या है, हर सेट का सबसेट होता है. Improper subset. A subset that contains every element of the set A is called the improper subset of A. The improper subset and the original set are equal as they contain the same elements. So students, इम्प्रॉपर सबसेट क्या होता है, हमारे पास फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास दो सेट हैं, सेट ए और सेट बी, अगर ए जो है वो सबसेट है बी का और बी भी सबसेट है ए का, तब हम कह सकते हैं कि ए जो है इज़ एन इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ बी एंड बी इज़ एन इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ ए. सुपरसेट. A superset is a set that contains all the element of a smaller set. So students, सुपरसेट क्या होता है, सुपरसेट वो सेट होता है कि जो हमारे पास कंटेन करे स्मॉलर सेट के तमाम एलिमेंट्स को. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ a इज़ इक्वल टू 1, 2, 3 एंड b इज़ इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5. सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर b हमारे पास क्या है, b हमारा क्या है, b इज़ अ सुपर सेट ऑफ a. क्योंकि ये देखिए, ये जो स्मॉलर सेट a है, ये पूरे का पूरा हमारे पास b सेट में प्रेजेंट है. इसलिए हमने कहा b इज़ अ सुपर सेट ऑफ a. दिस इज सिम्बॉलिकली एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ b सुपर सेट ऑफ a. Power set. A power set is a set that contains all the subsets that can be possibly created from an original set. So students, power set क्या होता है, power set में हम create करते हैं all possible subsets को create करते हैं original set से. For example, if set A is equal to 1, 2, 3. अब ये जो हमारे पास set A है, हमने इसके
पावर सेट लिखना है। तो पावर सेट लिखने के लिए सबसे पहले हमने किसको यूज़ करना है, कर्ली ब्रैकेट को। उसके बाद हमारे पास जितने भी सबसेट्स हम क्रिएट कर सकते हैं वो तमाम पॉसिबल क्रिएटेड सबसेट्स को लिखना है ओरिजिनल सेट से, और लास्ट पर फिर इसको कर्ली ब्रैकेट से आपने क्लोज कर देना है। Correspondence between sets. Two sets A is equal to 1, 2, 3 and B is equal to A, B, C are said to be in 1-to-1 correspondence if each element in A can be paired with a single member of B and vice versa. A 1, 2, 3 B A B C. Students आप देख सकते हैं कि इनके रिलेशन कैसे है 1A 2B 3C. An element cannot be paired with more than one element from the other set. For example, the element 1 in set A can be paired only with one element in set B, A, B or C. At the end of the pairing process, no unpaired element should remain in either set. Thus, pairs can be formed between 1 and A, 2 and B, 3 and C. So students, हमारे पास इसमें हम क्या करते हैं, हमारे पास जब दो सेट हैं तो हमने कहा हम इस रिलेशन को टू सेट्स A and B और सेट टू बी इन 1-to-1 कॉरस्पॉन्डेंस कब कहेंगे हम 1-to-1 इनका रिलेशन है, जब हमारे पास A सेट का हर एलिमेंट दूसरे B सेट के एक ही एलिमेंट के साथ पेयर करें। जैसे हमने कहा कि 1 का पेयर हमने किसके साथ बनाया है, A के साथ, 2 को B के साथ और 3 को C के साथ। तो आप देख सकते हैं हम कभी भी ये नहीं करेंगे कि A का जो है हम ये नहीं करेंगे कि 1 को हम A से भी इसका पेयर बना लें, 1 ही का B से भी बना लें, नहीं। हम हमेशा क्या करेंगे, अगर हमने 1 जो है इस A सेट का एलिमेंट इसके B सेट के किसी भी एक ही एलिमेंट के साथ इसका पेयर बना सकते हैं, A, B और C किसी भी एक एलिमेंट के साथ। सो इसी तरह जब हम लास्ट पे देखेंगे, जब हम इनको पेयर कर लेंगे तो हमारे पास कोई भी अनपेयर्ड एलिमेंट नहीं बचेगा। Cardinality of a set. The number of elements of a set is called its cardinal number. So students, हमारे पास सेट के अंदर जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, कार्डिनल नंबर। फॉर एग्जाम्पल, कार्डिनलिटी ऑफ A इज इक्वल टू A, B, C, D. सो आप देख सकते हैं इस सेट में हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, 1, 2, 3, 4. सो कार्डिनलिटी ऑफ A इज इक्वल टू 4. Symbols used in sets. Let us look at the meaning of some symbols. स्टूडेंट्स, यहाँ हमारे पास सैम्बल्स हैं और यहाँ हमारे पास मीनिंग्स है कि हम इन सैम्बल्स को किस तरह से यूज़ करते हैं, और यहाँ हमारे पास कुछ एग्जांपल्स दी गई हैं। सो सबसे पहला सिंबल है इक्वल्स। इसको हम सिंबल है इस तरह की दो लाइन्स को हमने लिखा हुआ है और इसको हम कैसे पढ़ते हैं, इज़ इक्वल टू। अब एग्जांपल क्या है, 1 to 5 इज़ इक्वल टू 5, 1, 2 सेट्स विद एग्जैक्टली द सेम मेंबर्स। आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर सेम मेंबर्स थे तो हमने इसके दरमियान में कौन सा साइन डाला है, इज़ इक्वल टू। इज़ नॉट इक्वल टू, अब देखिए इक्वल्स टू को डाल के हमने इसके ऊपर एक लाइन डाल दी, जैसे हमने कट कर दिया, इट्स मीन इज़ नॉट इक्वल टू। 1 to 5 इज़ नॉट इक्वल टू 1 to 4। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो 4 है ये 5 के साथ मैच नहीं करेगा क्योंकि अलग से दोनों एलिमेंट्स हैं, इट्स मीन ये क्या है, नॉट इक्वल्स टू। और ये जो 3 लाइन्स हैं स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं 3 लाइन्स, इसका मतलब है और इक्विवेलेंट सेट्स एक्स वाई जी, और ये जो इस तरह का सिंबल है इसका भी मतलब क्या है, इक्विवेलेंट सेट्स 1, 2, 3 सेट्स विद द सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स। सो स्टूडेंट, हमने कहा ये सेट क्या है, इक्विवेलेंट है क्योंकि इन दोनों सेट में 3 ही एलिमेंट्स हैं, 3 दोनों सेट में एलिमेंट्स हैं। इज़ अ मेंबर ऑफ 3 बिलोंग्स टू और इज़ अ मेंबर ऑफ 1, 2, 3। अब देखें ये इसी की तरह डाल के हमने इसके ऊपर ऐसे लाइन लगा दी, कट कर दी, इसमें इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ 3 इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ 0, 1, 2, 5 इज़ द इम्पटी सेट और द नल सेट। इसमें ये देखें जस्ट कर्ली ब्रैकेट्स डालें, इस कर्ली ब्रैकेट्स का भी क्या मतलब है, इट हैज़ नो मेंबर्स। ये सी की तरह हमने लिखा है, सी के बिल्कुल नीचे हमने एक लाइन डाल दी, इट्स मीन इज़ अ सबसेट ऑफ A इज इक्वल टू 1, 2, 3, B इज इक्वल टू 1, 2, 3। सो हमने लिखा है B इज़ अ सबसेट ऑफ A 8। जस्ट सी की तरह हमने एक सिंबल डाला है और इसका मतलब है इज़ अ प्रॉपर सबसेट ऑफ A इज इक्वल टू 2, 3, 4, B इज इक्वल टू 3, 4। अब आप देख सकते हैं B जो है हमारे पास B के एलिमेंट्स किस में प्रेजेंट है, A में, तो हम लिखते हैं B इज़ अ प्रॉपर सबसेट ऑफ A। ये जो कॉलन की तरह डाला हुआ है या एक ये हमारे पास एक लाइन है, इसका मतलब है सच दैट X इज़ अ डे ऑफ द वीक। एक्सरसाइज 1E,
Question number 1. Fill in the blanks. A unit set is also called a singleton set. A set of all integers is an infinite set. The symbol phi represent a empty set. Students, आपको पता है कि जो phi है कि हमारे पास हमेशा empty set होता है. Two sets that contains the same number of elements are called equivalent sets. So students, अगर हमारे पास number of elements same हो तो हम क्या कहते हैं? equivalent set कहते हैं. और अगर हमारे पास same elements आ जाए तो हम कहेंगे equal set. तो ये हमारे पास यहाँ पर क्या है? same number of elements हैं, तो हमने कहा equivalent sets. A dash set contain all the possible subsets of a set. तो a power set contains all the possible subsets of a set. A proper subset is denoted by the symbol this, C की तरह जो हमारे पास symbol इसको हम proper subset कहते हैं. The number of elements in a subset is called its cardinality. Set A is equal to 1, 2, 3 is a subset of set B. 1, 2, 3, 4. आप देख सकते हैं कि set A के तमाम एलिमेंट set B में प्रेजेंट हैं. इट्स मीन जो set A है वो हमारे पास क्या है? सबसेट है set B का. Overlapping sets have at least one common element. The universal set for A is equal to 1, 3, 5 and B is equal to 2, 4, 6. So students, universal set में क्या होता है? universal set में A और B के तमाम एलिमेंट्स को लिखते हैं. So वो क्या होगा? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 100, 200, 400, proper subset of 1, 2, 3. 12, 24, proper subset of 2, 4, 6. 10 is not a member of 1, 3, 5. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 8, 10, 12. ये देखें, ये हमारे पास ये जो 1, 2, 3 अप टू सो आ रहा है, तो ये हमारे पास बड़ा सेट है. इट्स मीन बड़ा सेट क्या होता है? सुपर सेट होता है. 1, 3, 5 is equal to 3, 5, 1. कसूर, लाहौर, मुल्तान, proper subset of Pakistani cities. AB is not equal to vowels of the English alphabet. 2 and question number 3 is your homework. Multiple choice question 1. Select the correct answer from the given option. Which of the following set express set P of positive even integers less than 10? So set P हमारे पास क्या है? P 2, 4, 6, 8. Option C is the correct option. How many subsets does the power set of an empty set है? So students, हमारे पास जो empty set होता है उसमें कितने पावर सबसेट होते हैं? तो empty set में हमारे पास 1 सबसेट होता है. So tick the correct option D. Which of the following sets A and B are equal? A is equal to 10, 15, 20. B is equal to 20, 15, 10. Option D is correct. Let which of the following is a correct? स्टूडेंट्स, हमारे पास यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास डिफरेंट सेट दिए गए हैं. हमने बताना है कि कौन सा हमारे पास करेक्ट है. A is a proper subset of Q. B proper subset of Q. C proper subset of Q. D proper subset of Q. So the correct option is B. B proper subset of Q. X is equal to items which can be put in a geometry box. A. Which of the following sets is not a subset of X? So हमने ये बताना है कि हमारे पास ये जो ज्योमेट्री बॉक्स है इसमें इसका कौन सा सबसेट नहीं है. X जो हमारे पास सेट है, तो हमने ऑप्शन ए को टिक किया. हमने कहा मेजरिंग टेप जो है वो हमारे पास क्या है? इज़ नॉट अ सबसेट ऑफ X. द सेट ऑफ होल नंबर इज इनफाइनाइट. टिक द करेक्ट ऑप्शन बी. 7, A is equal to 5, 10, 15, 20, 25 up to so on, and B is equal to 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 up to so on. Which of the following is a true? A. Proper subset of B. Option B is correct option. Which of the following statement is true? Lily belongs to P. P is equal to flowers in the poem. A option is correct. Jazakallah fi amanillah.